नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आज इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। और जहाँ तक हमें देखने को मिलने में आ रहा है और जहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल रहे हैं, हमें कमेंट्स में भी हमें जाहिर हो रहा है कि राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा में एक बार फिर पदों की बढ़ोतरी की विभाग ने दी मंजूरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 245 प्लस जो सीटें हैं वो बढ़ने की यहाँ पे विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो मंजूरी दी है वो इस वैकेंसीज के लिए है जो हुआ था एग्जाम पटवारी का उसके लिए है या कोई आने वाली नेक्स्ट पटवार भर्ती के लिए है। अभी ये चीज देखने को बाकी है, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो हम देखते हैं और वेट करते हैं कि क्या हमारा अगला नोटिफिकेशन आता है, उसके बेसिस पे हम आपको ये चीज बताएंगे। और ये खुशखबरी के साथ साथ एक और चीज है कि एसआई का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो वो आप सभी के लिए मुसीबत है। अगर एसआई जैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो समझ लीजिए कि पटवार भर्ती के लिए भी नॉर्मलाइजेशन अगर ऐसा हुआ तो मुसीबतें बढ़ेगी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। लेकिन वो क्या रहेगी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। और जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कितनी जा सकती है। ये चीजों पर हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। तो ऐसा है दोस्तों कि काफी लोगों ने एसआई को जो एग्जाम दिया था तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके नंबर भी बहुत अच्छे बन रहे थे। तो जो उनका रिजल्ट जारी हुआ और उनके जो मार्क्स बने उन दोनों को अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर उसी के हिसाब से अगर पटवारी का रिजल्ट जारी हुआ तो जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं उससे कहीं आंकड़े कहीं गुना आगे चले जाएंगे दोस्तों। अब लेकिन वो क्या रहेंगे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन यह है कि जो पटवारी का जो डिपार्टमेंट है और एसआई का डिपार्टमेंट है दोनों अलग अलग है, हम इसको सिमिलर नहीं कर सकते, लेकिन ये हम एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। दोनों का जो मेथड है वो बिल्कुल अलग अलग है और इन चीजें मेथड का हमेशा गुप्त रखते हैं हर विभाग, तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते। तो देखेंगे आपकी, देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो एसआई का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। लेकिन रिजल्ट के जारी होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जिनके मार्क्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कि बता रहे हैं कि मेरे 240 बने हैं, भाई फीमेल है बट उनके लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरा कमेंट है, सर मेरे 285 है, 285 ओबीसी से मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। देखिए दोस्तों, आप इन कमेंट्स को रीड कीजिए और समझिए कि उनके कमेंट्स बहुत जो आ रहे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो इनके आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा बन रहे हैं। इसमें देखिए आप, हुआ है तभी तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड बाद में लागू किया, फर्जीवाड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है तभी तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड बाद में लागू किया, 100% यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट देखने को मिल रहा है, सर मेरे एसटी में, आप देखिए कैटेगरी एसटी में 233 बन रहे थे लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं है। देखिए दोस्तों, अब एक और कमेंट देखिए, 226 है और लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि आपके इन लोगों के कमेंट आप देखिए कि उनके साथ कितना मतलब हुआ है। हम उनका एक जो मेहनत थी बहुत टाइम की, आज उनके मेहनत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ये चीजें दोस्तों देखने को मिल रही है, बहुत इफेक्टिव कर रही है। और अगर हम देखते हैं तो जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी, मतलब ओबीसी में स्टूडेंट लेके है 285 दोस्तों, 285 हम एक्सपेक्टेड नहीं कर पा रहे थे कि पटवारी में इतने हो सकते हैं या इतने होंगे, लेकिन ऐसा ही में देखिए 285 बता रहे हैं। लेकिन 285 में फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, दोनों विभाग अलग अलग है, हम एक सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। देखिए उसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि इतना डिफरेंस यहाँ पर है। जो पटवारी जो एसआई की जो कट ऑफ गई थी वो बहुत हाई गई थी, 233 की कट ऑफ रही है ओबीसी की। अब 285 वालों का भी नंबर नहीं, तो अनुमान लगा लीजिए आप भी अभी से ही दोस्तों। अगर आप YouTube पे चेक करेंगे, अलग अलग जो हायर यूट्यूबर्स हैं उनको चेक करेंगे तो आप देखिए मैक्स टू मैक्स उनका जो था, जो कट ऑफ बताने का एक रेशियो था वो था 225, 227, 228 तक का था। एक और दो नंबर ऊपर नीचे का कह रहे थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रही थी वो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ही अलग रही थी, बिल्कुल अलग। एक मतलब आप मान लीजिए कि कई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो 233 मेरिट गई है और 285 का भी सिलेक्शन है ओबीसी में। तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है। तो दोस्तों एक अनुमान लगा सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों के 285 बने और कट ऑफ गई है 233, देखिए डिफरेंस यहाँ पे 50 नंबर का देखने को मिल रहा है, 50 से भी ज्यादा। लेकिन कम वालों का नंबर आ रहा है और जिनके ज्यादा है उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इससे नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ नुकसान होगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनके नंबर इतने हाई है, इतने अच्छे नंबर है, उन लोगों के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का, उनको नॉर्मलाइजेशन अगर लागू तो हो चुका है तो नॉर्मलाइजेशन से उन शिफ्ट के लिए बहुत यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। और एक हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो ये हो रहा है पटवारी के जो एग्जाम्स में सिलेक्शन, जो एसआई में रिजल्ट जो हुआ था उसमें बहुत सारा हेरा फेरा हुआ है या फर्जीवाड़ा बोल सकते हैं, धांधली हुई है। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज हुई है। तो आप भी इसी लिस्ट में आने वाले हैं दोस्तों। और अब आपके लिए एक और मुसीबत की खबर आने वाली है, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा।
विभाग ने दोस्तों विभाग ने रिजल्ट तो रेडी कर लिया है पटवारी का, लेकिन जो हम एक एक्सपेक्टेड एक अनुमान लगा रहे थे कि जो रिजल्ट है वो दिसंबर के एंड मंथ तक जारी हो जाएगा। देखिए रिजल्ट उनके पास रेडी है लेकिन अभी जारी नहीं किया है, तो हम एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि दिसंबर एंड, तो देखिए अब कुछ ही दिन पड़े हैं, तो हम एक एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि बोर्ड मान सकता है या विभाग अभी जारी नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि नया साल आने वाला है दोस्तों। देखिए 31 तक सबके दिल में खुशी रहती है कि नए साल की खुशियां मनाए, तो मेरे हिसाब से यह है कि दोस्तों कि अभी वो रिजल्ट जारी नहीं करने वाले दिसंबर मंथ में, क्योंकि अगर आज जारी कर देते हैं या 30 को कर देते हैं या 31 को अगर जारी करते हैं तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों का हो जाता है सिलेक्शन तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब न्यू ईयर की बहुत 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 उनकी खुशी होगी उनको, तो उनको उनके परिवार को। लेकिन जिन विद्यार्थियों को नहीं होगा तो उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा सदमा होगा, बहुत ही बड़ा दुख वाला दिन होगा और उन दिनों को वो भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से बोर्ड अपने इमोशनल भी इसमें थोड़ा डाल के रिजल्ट जारी करेगा, तो एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक एंड में या सेकंड वीक तक ये रिजल्ट जो पटवार का है वो जारी हो सकता है। लेकिन बोर्ड के पास रिजल्ट रेडी है, सिर्फ पब्लिश करना बाकी है। तो दोस्तों अगर रिजल्ट जारी होता है तो इसमें बहुत लोगों को खुशी होगी और कुछ बहुत जो है जिन्होंने अच्छी मेहनत करी और ये कुछ सिली मिस्टेक या कुछ गलतियों की वजह से 1 या 2 नंबर की कमियों की वजह से भी हो सकता है कि उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जो सीटें बढ़ने वाली थी उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पहले 4400 सीटों की बात हो रही थी, तो उसके बाद सीटें बढ़ गई थी और 5096 कर दिया गया था। और अब एक और फिर खुशखबरी आ रही थी कि जो खाली सीटें थी उनको 242 की जो उनको भी कंप्लीट फिल करना है। तो अब मंजूरी तो दे दी है लेकिन उनको किस तरीके से फिल करेंगे, क्या से करेंगे, तो वो एक ही डिसीजन लेके आना है कि किस भर्ती में उनको ऐड करना है। बट उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगली भर्ती की प्रक्रिया अगर जो पहले की है तो उससे पहले जो खाली पद है उनको भर दिया जाए। तो आप एक निश्चित तौर पे मान के चलिए जो खाली सीटें है 242 वो बढ़ने वाली है आपके पटवार एग्जाम के, तो उसी के साथ आपके 5638 पोस्ट हो जाएंगे दोस्तों आपके पटवार एग्जाम। तो अब ये मान के चलते हैं, सेकंड पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये पद जो बढ़ रहे हैं उस पर क्या आशा है हमें भी कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। और अगर हम एसआई के नॉर्मलाइजेशन के बेस को मान के चलते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके अगर 285 भी बन रहे हो तो भी आप अपने आप को कंफर्म नहीं मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में होता है, कौन सी मेथड यूज करते हैं वो विभाग ही जानता है, और कैसे वो सिलेक्शन की प्रोसेस करवाते हैं तो सब चीजें उन्हीं को ही नॉलेज में है। वो किसी को भी या बाहर के जो भी यूट्यूबर्स है मेरे अलावा कोई भी आपको नहीं एग्जैक्ट बता पाएगा, सिर्फ एक हम अनुमान लगा सकते हैं, एक्चुअल कोई भी नहीं बता पाएगा दोस्तों अभी आज की डेट तक। अगर आप 210 है प्लस है, 215 प्लस है, 220 प्लस है, तो भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो भी आपकी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। नॉर्मलाइजेशन अब किस में क्या होता है दोस्तों देखते हैं। अब तो सिर्फ आपको रिजल्ट का ही, और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और आपका नाम आ जाता है वो दिन आपके लिए खुश नसीब है, बहुत अच्छी बात। और विद्यार्थियों को मेरी तरफ से पहले ही उनको हार्दिक बधाई दे देता हूं दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे भाई और बहनों हैं वीडियो को देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।